रायपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और आज आपको कहानी बताते हैं कि कैसे एक अंडे के ठेले लगाने वाला वीरेंद्र सिंह तोमर आज 5000 स्क्वायर फीट वाली कोठी तक कैसे पहुंचा। कुछ लोगों से पूछताछ किया गया जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था। जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। दोनों भाइयों के खिलाफ में रायपुर शहर के अलग अलग थानों में मामले पंजीबद्ध है। किसी के खिलाफ 8 मामले, किसी के खिलाफ 9 मामले। और इसके बाद रायपुर पुलिस अब इन्हें हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में डालती है और डालने के बाद इनके घर पर रेड करती है। और रेड करने के बाद आपको मालूम होगा घर से बैग भर भर के पैसे मिलते हैं। ये वही वीरेंद्र सिंह तोमर है जो खारून नदी में महादेव घाट के पास उस घाट को कब्जा करने की नीयत से पुराने पंडितों को, पुराने पुजारियों को भगाने में लगा हुआ था। और उसके बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया और साथ ही साथ ये एपिसोड इतना लंबा चला। शॉर्टकट का चक्कर बाबू भैया एक न एक दिन ले डूबता है। वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर गुंडे बदमाश है, निगरानी शुदा गुंडे बदमाश है और साथ ही साथ इनके चर्चे इन दिनों खूब हो रहे हैं। रायपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसके बाद एक के बाद एक आवेदन थानों में दर्ज हो रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह तोमर ने उसको धमकाया था, वीरेंद्र सिंह तोमर ने पैसे लिए थे, वीरेंद्र सिंह तोमर के काले कारनामों का चिट्ठा अब खुलने लगा है। साथ ही साथ रोहित सिंह तोमर जो इन दिनों फरारी काट रहा है। कहानी की शुरुआत करते हैं 31 मई की रात से। 31 मई की रात प्रॉपर्टी डीलर के साथ में विवाद होता है रोहित तोमर का और अपने बाउंसरों के साथ में वो पिटवाता भी है। मामला ऊपर तक जाता है, यानी कि थाने पहुंचता है और थाने से भी ऊपर एक जगह जाता है। और इसके बाद जब इनके काले कारनामों का चिट्ठा खोलता है तो पुलिस भी कहती है कि अब तो इन्हें छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो पहले भी नहीं था, लेकिन ठीक है, साठगांठ चीजें चल रही थी। नेताओं का भी संरक्षण मिला था, संगठन वालों का भी संरक्षण मिला था और इसीलिए ये बचता रहा है। अब रायपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और आज आपको कहानी बताते हैं कि कैसे एक अंडे के ठेले लगाने वाला वीरेंद्र सिंह तोमर आज 5000 स्क्वायर फीट वाली कोठी तक कैसे पहुंचा। ऑटो में घूमने वाला वीरेंद्र सिंह तोमर आज फॉर्च्यूनर, थार और महंगी गाड़ियों तक कैसे पहुंचा। इसके साथ साथ 19 साल पहले जो कांड उसने किया था कि जब शादी के लिए उसने फर्नीचर खरीदा और पैसे देने से मना किया और मना करने के बाद विवाद किया और विवाद करने के बाद फायरिंग किया और उस फायरिंग से एक की मौत हो गई। आजाद चौक पुलिस थाने में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके बाद वीरेंद्र सिंह तोमर के काले कारनामों का चिट्ठा खुलना शुरू हुआ और वो एक के बाद एक कांड करना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों के खिलाफ में रायपुर शहर के अलग अलग थानों में मामले पंजीबद्ध है। किसी के खिलाफ 8 मामले, किसी के खिलाफ 9 मामले। और इसके बाद रायपुर पुलिस अब इन्हें हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में डालती है और डालने के बाद इनके घर पर रेड करती है। रेड करने के बाद आपको मालूम होगा घर से बैग भर भर के पैसे मिलते हैं, नोट गिनने की मशीन मिलती है, वो सारे इलीगल चीजें मिलती है जो नहीं रखनी चाहिए थे। पिस्टल, कारतूस, जिंदा कारतूस और भी बहुत सारे सामान। उन सारे सामानों को पुलिस जब्त करती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डॉक्टर लाल उमेद सिंह रायपुर पुलिस के एसएसपी हैं और बहुत कड़े और तीखे नेचर के माने जाते हैं ऐसे मामलों के लिए। और गुंडे बदमाशों के बीच में डॉक्टर लाल उमेद सिंह का खौफ है और ये खौफ होना भी जरूरी चाहिए एक एसएसपी का, क्योंकि इससे पहले के एसएसपीओ ने क्या किया ये नहीं मालूम। लेकिन अब वक्त आ चुका है वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर जैसे गुंडे बदमाशों की लिस्टिंग करने का और उन्हें उनका सफाया करने का। आज मैं आपको बताने वाला हूं इनके काले कारनामों की दुनिया कैसे हुआ करती थी और कल रायपुर पुलिस ने जब कार्रवाई की तब क्या कुछ खुलासा हुआ ये भी आपको बताने वाला हूं। इस एपिसोड में एक और नाम सामने आया है, दिव्यांश तोमर। ये दिव्यांश तोमर वीरेंद्र और रोहित का भतीजा है। इसके भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन वीरेंद्र और रोहित पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि भैया वो सोशल मीडिया में एक्टिव है और अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई को वो प्रॉपर देख भी रहा है। देखना भी चाहिए, उसे खौफ होना चाहिए और ऐसे गुंडे बदमाशों को पुलिस बिना देरी किए पकड़ना भी चाहिए। पुलिस का दावा है वीरेंद्र और रोहित जो दोनों गुंडे बदमाश हैं, ये दोनों बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि सुदखोर ब्रदर्स यानी कि
सूदखोर तोमर्स ब्रदर्स के काले कारनामों की कहानी, कैसे टिकरापारा इलाके में एक छोटे से अंडे के ठेले का दुकान लगाता था वीरेंद्र सिंह तोमर और आज करोड़ों का असामी निकल गया है। वीरेंद्र सिंह तोमर का एक और नाम है रूबी। इसके साथ साथ टिकरापारा इलाके में किराए के घर पर कभी रहता था, मकान पर, और आज खुद की 5000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की एक आलीशान कोठी में रहता है। घर में कुर्सी टेबल से लेकर सभी सामान बेहद कीमती है। राजाओं के सिंहासन जैसी सिंगल कुर्सी में बैठता है। शहर के पॉश इलाके व आउटर में उसकी कई प्रॉपर्टी और फार्म हाउस है। टिकरापारा पुलिस के अनुसार रूबी पहले रिश्तेदार के साथ चौराहे पर अंडा का ठेला लगाता था टिकरापारा में। 19 साल पहले की बात बताते हैं। 19 साल पहले जब उसका नाम आजाद चौक इलाके में चाकूबाजी में सामने आया था, इसके बाद फायरिंग से चर्चा में आया। ये घटना तब हुई थी जब वीरेंद्र ने शादी में देने के लिए उधार में फर्नीचर खरीदा था। पेमेंट नहीं करने पर कारोबारी से विवाद हुआ और इसी विवाद में फायरिंग से गोली चली और गोली चलने से एक की मौत हो गई थी। इसके अलावा कार्रवाई से बचने के लिए संगठनों से जुड़ा रहता था। वीरेंद्र कई संगठन और संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। संगठन को हर साल लाखों रुपए चंदा देता है। इसकी फोटो आपने रायपुर शहर में देखी होगी। जब आप रायपुर शहर के महादेव घाट इलाके में जाते हैं तब आपने फोटो देखी होगी। और इसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग्स भी आपने देखे होंगे, मूछें ऐंठते हुए होर्डिंग देखे होंगे। सोशल मीडिया में इसके कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे। इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा युवाओं को इसने जोड़ रखा है जो उसके लिए काम करते हैं। एक और कहानी बताता हूँ। स्पा सेंटर में वीडियो बनाकर किस तरह से ब्लैकमेलिंग करता था, ये भी आपको बताते हैं। जिन लोगों को पैसे व ब्याज में देता था उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग भी करता था, ये पुलिस ने बताया है। एक कारोबारी को स्पा सेंटर भेजकर अश्लील वीडियो बना लिया, फिर कारोबारी को ब्लैकमेलिंग करने लगा। यहाँ तक पैसा नहीं देने वालों का अपहरण कर मारपीट और महिलाओं से दुष्कर्म और छेड़खानी की भी खबरें इसके खिलाफ में है। इसके साथ साथ यूपी बिहार के लोगों के नाम पर सूदखोरी की भी चर्चा है। वीरेंद्र और रोहित की आय का मुख्य साधन सूदखोरी है और इसीलिए 19 साल पहले अंडा ठेला लगाने वाला वीरेंद्र तोमर आज 5000 स्क्वायर फीट की कोठी और लग्जरी कारों का मालिक कैसे बना, ये सूदखोरी ही है। सूदखोरी करना, रंगदारी करना, लोगों को डराना धमकाना, बहुत सारे मामले दर्ज हैं रायपुर के अलग अलग थानों में। और बताते हैं आपको, घर में नोट गिनने की मशीन तक उसने लगा रखी थी। इसके साथ साथ बैंक कर्मियों के संपर्क में आया। उसने यूपी बिहार में रहने वाले रिश्तेदारों व परिचितों के नाम पर बड़ी गाड़ियां फाइनेंस कराई। उन गाड़ियों को नेपाल ले जाकर बेच दिया। उन पैसों को ब्याज में चलाने लगा और करोड़ों रुपए वसूलने लगा। ये तो इसकी कहानी है। दोनों छोटे कारोबारियों को 10% ब्याज पर पैसा देकर उनसे 10 गुना पैसा वसूलते हैं। दोनों यानी कि वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर। जो लोग पैसा नहीं दे पाते उनकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवा लेते हैं। इन दोनों भाइयों ने इस तरह की कई प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। आगे आपको बताते हैं कि बैंक वाले भी डरे डरे हैं। जो गाड़ी में घूमता है ना, उस गाड़ी की कहानी बताते हैं। वो गाड़ी उसे कहाँ मिली। वीरेंद्र सिंह तोमर का दबदबा इतना था कि बैंक वाले भी उससे डरते हैं। उसके पास से जो BMW कार थी वो यूको बैंक पेंशनबाड़ा शाखा रायपुर से 1 फरवरी 2016 को 45 लाख रुपए लोन लेकर खरीदी गई थी। तोमर ने इसकी किस्त तक अदा नहीं की और इसलिए बैंक ने 31 मई 2019 को उसे NPA घोषित कर दिया। वसूली के लिए जबलपुर कोर्ट में मामला दायर किया। जबलपुर कोर्ट ने रायपुर RTO को 3 जनवरी 2025 को कार जब्त कर सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद कार वीरेंद्र के पास ही रही और बैंक वालों को जब पता चला कि पुलिस वाले उस कार को जब्त कर रहे हैं तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है वो कार बैंक वालों को दे दी जाए ताकि इसकी नीलामी कराकर रकम बैंक वाले रख ले या फिर एडजस्टमेंट कर ले। ये कहानी है वीरेंद्र सिंह तोमर और गुंडा रोहित तोमर का। दोनों फरारी काट रहे हैं। पुलिस का दावा है कि दोनों जल्दी पकड़े जाएंगे। कल रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बातों का खुलासा हुआ। आगे आप सुनेंगे रायपुर SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने क्या कुछ कहा है। ये वही वीरेंद्र सिंह तोमर है जो खारून नदी में महादेव घाट के पास उस घाट को कब्जा करने की नीयत से पुराने पंडितों को, पुराने पुजारियों को भगाने में लगा हुआ था। और उसके बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया और साथ ही साथ ये एपिसोड इतना लंबा चला जिसमें यह साबित हो गया कि वीरेंद्र सिंह तोमर जबरदस्ती उस घाट को कब्जा करने की नीयत से वहां पहुंचा हुआ था।
आगे इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे वीरेंद्र सिंह तोमर और गुंडे रोहित तोमर को लेकर। आप क्या कहते हैं और रायपुर पुलिस की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। रायपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में दोनों गिरफ्तार जरूर होंगे, ये रायपुर पुलिस का दावा है। हम भी चाहते हैं गिरफ्तारी जल्दी हो, पूरा छत्तीसगढ़ चाहता है ऐसे गुंडे बदमाशों का सफाया जरूरी है। थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 332 2025 धारा 296 315(2) 351(2) 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी के द्वारा एक रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट की घटना घटित की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था। पुलिस को संभावना थी, अंदेशा थी कि ये घर में छिप करके रुका हुआ है। इसी अंदेशा पर से माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया जा करके पुलिस को द्वारा आरोपी के घर की डिटेल सर्चिंग की गई। इस तलाशी के दौरान पुलिस को ये सामने आप जो देख रहे हैं इसके अनुसार नकदी रकम 37,10,350 रुपये, सोने चांदी के आभूषण 734 ग्राम, चांदी के आभूषण 125 ग्राम, इसके अतिरिक्त 1 नग रिवाल्वर, 1 नग पिस्टल, 10 नग जिंदा राउंड एवं आवाज़ी कारतूस, और इसके अतिरिक्त उनके पास में ये 5 बड़े तलवार, ATM कार्ड, DVR, स्टाम्प पेपर, लैपटॉप, आईपैड, ज़मीनों के दस्तावेज, कर्ज के हिसाब के रजिस्टर, और इसके अतिरिक्त 3 गाड़ियां जिसमें BMW कार, 1 थार, 1 ब्रेजा कार एवं अन्य सामग्री उसके घर से जब्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पूर्व से पुलिस को सूचना प्राप्त थी कि इसके द्वारा कर्जा या फिर ब्याज का धंधा अवैध रूप से संचालित किया जाता रहा है। प्राप्त जब्ती में जो प्राप्त हथियार के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो स्टाम्प पेपर, कोरे दस्तावेज जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। इसी आधार पर पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। इस आधार पर आरोपी रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर एवं अन्य के विरुद्ध में BNS की धारा 308 एक्सटॉर्शन की धारा है, संगठित अपराध की धारा 111(1) एवं कर्जा अधिनियम की धाराओं के तहत में 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। अपराध क्रमांक 230 एवं 231 2025 के तहत में अभी इसमें जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं हमको, उस आधार पर अभी लोगों से पूछताछ किया जाना शेष है। इसमें कई अन्य लोग भी
इसके द्वारा प्रताड़ित हुए जाने के श्रेणी में आएंगे, ऐसा मानना है। जिस प्रकार के आगे की विवेचना किया जाएगा, जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अन्य आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला अत्यधिक रकम के संबंध में, इतने सारे रकम के दस्तावेज के संबंध में प्राप्त हुए, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज को भी इसके संबंध में पृथक से सूचना भेजी जाएगी। वर्तमान में थाना तेलीबांधा में दर्ज अपराध के अतिरिक्त तलाशी के दौरान पाए गए अवैध हथियार एवं अन्य दस्तावेज, धमकी एवं अधिक ब्याज वसूली के संबंध में पाए गए दस्तावेज के आधार पर 3 अपराध थाना पुरानी बस्ती में काम किया जाकर विवेचना किया जा रहा है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।